सुनाओ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए 1643 का प्राइस हमें देखने को मिला है और लोअर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है। हायर साइड से ये स्टॉक टूट रहा है, लमसम 47% के डिस्काउंट पर ये स्टॉक अब ट्रेड करने लगा है। ऐसे में रिन्यूएबल थीम जो है वो बिल्कुल यहाँ पर फीकी नजर आ रही है, लेकिन कल एक बड़ा दिन है। कल आपके सामने Q1 का प्रिंट आने वाले वारी रिन्यूएबल का, एंड अब पॉसिबल है जो बिगड़ते हाल दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक के, वो शायद आपको यहाँ पर Q1 सपोर्ट करते हैं। Q1 का प्रिंट यहाँ पर देखना होगा कैसा यहाँ पर आ रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो यहाँ पर बबल बर्स्ट हो चुका है। 50% इज नॉट अ जोक, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना वाइप आउट हो रहे हैं रिटर्न्स, और यहाँ पर हायर साइड लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। एक ट्वीट यहाँ पर मिला था 2900 के अराउंड यहाँ पर जो है ना बाइंग थी, और कई सारे लैक्स रुपीज यहाँ पर जो है ना लगे हुए थे, और एक भारी लॉस में अब ये निवेशक जो है वो देखने को मिल रहा है। बट अभी अगर आप देखें तो इस साल 2024 में जो आपको रिटर्न मिले उसमें से 50% ऑलमोस्ट बस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की बात है, और ये 100 रुपए यहाँ पर जो है ना सीधा 50% का ही डिस्काउंट यहाँ पर रख रहे हैं आपके सामने। तो अभी कल देखना होगा कि भैया यहाँ पर हावर मार्केट आवर के टाइम आ रहा है या फिर मार्केट क्लोजिंग के बाद आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर बस यही देखना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे ना तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सब कुछ यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर टिका हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बोलता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए यहाँ पर ना अच्छे ही नंबर आपको देखेंगे, बट यहाँ पर ना जो ग्रोइंग बिजनेस है वारी रिन्यूएबल का, वो अपने को देखना है क्वार्टर दर क्वार्टर, क्योंकि बिजनेस का जो एक इन्फो है ना वो क्वार्टर दर क्वार्टर ही समझ में आता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आप यहाँ पर जो है ना कर ही रहे हैं, बट क्वार्टर दर क्वार्टर देखना पड़ा। और जो ये स्टॉक टूटा है ना, जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं बॉस, ये आपके जो 2 क्वार्टर है ना, ये आपका पिछला क्वार्टर यानी कि मार्च वाला यहाँ पर पिछले दिसंबर के क्वार्टर से कमजोर था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरी थी, जबकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं बाकी क्वार्टर में। सो दैट आपको ये देखना होगा कि क्या क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर प्रॉफिट के हाल है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 54 करोड़ से इंक्रीज होकर 78 या 80 90, तब तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक को झूम जाना चाहिए, झूम उठेगा ये स्टॉक, पॉसिबल है। बट अगर यहाँ पर 54 करोड़ से भी बिलो जरा सा भी रह गया या 53 या 52 भी अगर रह गया, तो बिल्कुल भी यहाँ पर ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। वारी रिन्यूएबल उसमें जो है ना वो बिल्कुल कंफ्यूज होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा स्टॉक, क्योंकि कोई ग्रोथ पैरामीटर यहाँ पर बैठेंगे नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। इधर की ओर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन आपकी हाई है, और इधर की ओर अगर आपके फंडामेंटली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। एंड अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका आ चुका है, मुझे ये नहीं पता कि आज आए या कल आए, बट यहाँ पर FIS की जो पोजिशनिंग है वो यहाँ पर पहली बार बढ़ती हुई नजर आई है। स्टॉक गिर रहा है, FIS थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, 0.20% से होल्डिंग 0.83% पर आ गई। तो FIS आए हैं, अब वो क्वालिटी इन्वेस्टर है या नहीं है ये नहीं पता, राइट। कोई बड़ा निवेशक होता तो यहाँ पर होल्डिंग दबाकर यहाँ पर खरीदता। कहीं ना कहीं FIS में ये छोटे निवेशक ही होंगे जिन्होंने 0.20% से बढ़ाकर 0.83% पर पहुंचा दी। FIS का काउंटिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, ये एक समझ में आ रहा है। एंड अभी जिस तरीके से टूट रहा है आपका P रेशियो टूट कर 115.66 पर आ चुका है। कभी ये 180 के अराउंड हुआ करता, इंडस्ट्री भी आपका 25.39 पर है। एंड आपका प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि एक प्रॉब्लम, एक समस्या बना हुआ है 73.77 पर। एक टाइम था बहुत हैवी प्राइस टू बुक वैल्यू थी, अभी तो ये गिर कर यहाँ पर जो है आपके सामने रहा है। बट आप देख सकते हैं कि 50% वाइप आउट हुआ है, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए समझा करिए कि सभी लोग जब पीछे भागने लगे ना एक स्टॉक के, तो समझ जाना चाहिए कि हर भागने पर एक बुकिंग करना ज़रूरी है। रीज़न लॉजिक कहाँ है, लॉजिक कहाँ है भैया। EPC कंपनी है, इनसे बड़ी है ना SW सोलार है, ठीक है ना। SW सोलार आप देख लीजिएगा, सबसे बड़ी, यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन को आप देख लीजिए, उनको यहाँ पर ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का प्रॉब्लम जो है ना वो समस्या ये खत्म हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्टॉक कितना गुना यहाँ पर बढ़ सकता है। उसमें तो वारी रिन्यूएबल जैसे स्टॉक ना जाने कितने समाज आएंगे अर्निंग। तो ये सब देखा करिए, क्योंकि ना यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख रहे हैं कि प्रमोटर सबसे ज़्यादा होल्ड कर रहा है। कभी कभार इसका बेनिफिट उठाया जाता है। मोटा रिटर्न वाले हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि भाई किसी स्टॉक में आपको ये दिख रहा है और उसमें अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं और आप जो है ना मोटा प्रॉफिट बना रहे हैं, मोटा मतलब अच्छा खासा, ठीक है ना, जो कमाना आसान नहीं, तो बॉस उसमें सर बुक करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बुक करना है, थोड़ा बुक कर लीजिए, पैसा जेब में रहना चाहिए। पता नहीं भैया क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, तो वो अपने को नहीं पता। स्टॉक चलेगा अच्छी बात है,
बट यहाँ पर अपने पास जो पैसे रखे हैं वो कम से कम काम तो आएंगे अगर गिरा। अब ऐसी सिचुएशन में जिन्होंने IS साइड खरीद रखा है या जिन्होंने IS साइड बुक नहीं किया, वो 50% गिर गया। अब वो यही इंतजार में हो कि मैं बुक करूं या नहीं करूं, और इसका जवाब किसी के पास नहीं। फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप वैल्यूएशन कहते रहेंगे बट फैक्ट है। अभी पिछली वीडियो में ना मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये क्रॉस नहीं हुई तो ये गया स्टॉक, और काफ़ी किरकिरी हुई थी। बट फैक्ट ये है कि स्टॉक गिर गया। ये मूविंग एवरेजेस, ये आपके टेक्निकल ना, जब फंडामेंटल काम ना आए तो इन पर बेस्ड हो जाने चाहिए। यहाँ पर पूरी स्टोरी आपकी लिखी हुई है, और यही पैटर्न आपको मैं बताऊं कि जाकर कंपेयर कर लेना एक और स्टॉक के अंदर, ब्राइटकॉम ग्रुप। ये मजाक की बात नहीं है, आप देखिएगा कुछ सिमिलर पैटर्न आपको जो है ना वो देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। हायर साइड ये गया भाई नीचे, ठीक है। मुझे नहीं पता वारी रिन्यूएबल के अंदर ये होगा या नहीं होगा, बट ये ना एक हादसा हो चुका है एक स्टॉक के अंदर। तो अब इसका पता नहीं, अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, ये होगा या नहीं होगा। मूविंग एवरेज के नीचे है, और आपका जो 200 डे में है वो आपका 1242 के अराउंड यहाँ पर जो है ना पढ़ने वाला है। और अगर यहाँ पर जो है ना नंबर्स ने सपोर्ट नहीं किया तो आपका वो मूविंग एवरेज जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि 1242 कहीं ना कहीं आपका आ सकता है स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो यहाँ से ना एक गिरावट आई थी 3000 से, और ये घूमा था 1700 से, 1720 के अराउंड से घूमा था, और फिर वापस से 2500 गया था। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था 1700, जहाँ से हम लोग एक है ना बाउंस कर रहे थे, वो लेवल ब्रीच हो गया। और वो सीधा सीधा पैटर्न जो है ना वो आपका बन रहा है एम पैटर्न, और ये ना बड़ा टिपिकल पैटर्न होता है। अब देखते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कल का दिन Q1 का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसा रिएक्ट करेगा वारी रिन्यूएबल का स्टॉक, ये देखने वाला बात होगा। आपका RSI जो है वो 28 पर ट्रेड कर रहा है, और 28 आप हैं ओवर सोल्ड जोन में आ चुके हैं। कंप्लीटली ओवर सोल्ड जोन नहीं है, बट ओवर सोल्ड जोन में चल रहे हैं। Q1 पर सब कुछ डिपेंड है। कल का Q1 का प्रिंट जो है ना वो काफ़ी कुछ कहेगा, और कहीं ना कहीं 1242 से संभल सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है। बट अभी भी अगर आप देखें ये सर्किट में आप करेंगे क्या, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है Q1 का प्रिंट ही है जो कि सब कुछ यहाँ पर बयां करेगा, और उसी को फॉलो करना है, और मार्केट उसी को फॉलो करेगा। अगर अच्छे नंबर आएगा तो ये घूम ही जाएगा, क्योंकि आपका RSI 28 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, आप ओवर सोल्ड जोन में, नंबर अच्छे आगे, सपोर्ट मिल जाएगा बॉस, वापस से 2000 जाने की कोशिश कर सकता है। बट देखना होगा ये 1720 का लेवल जो टूटा है ये भी अच्छा नहीं था, और ओवर सोल्ड में कैसी कहानी किधर की तरफ बैठेगी, बड़ा कंफ्यूजिंग है वारी रिन्यूएबल के अंदर। नंबर्स पर फोकस करिए, वो सब कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं बाहर निकाल के लेकर आएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।